जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता धामनोद की पावन स्मृति में प्रायोजित चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 7वें दिवस डिजिटल आयोजन में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि हम दिनांक 23 मई 2024 को हाटकेश मंच के 10वें स्थापना दिवस अवसर पर चौथे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 की रंगारंग शुरुआत कर चुके हैं। कल दिनांक 28 मई 2024 को हमने विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन दिया था। इस ऑनलाइन ओलंपियाड के 7वें दिन हम आज उपलब्धि वर्ष 2022 के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सम्मान की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ऑनलाइन सम्मानित करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम आपको हमारे आज के सम्मान प्रायोजक से परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात एवं सादर वंदन। चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 7वें दिवस में सम्मानित होने वाली उत्कृष्ट सामाजिक प्रतिभाओं के सम्मान हेतु आज हमारे सम्मान प्रायोजक कुछ इस प्रकार हैं। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष विश्व समागम ब्रह्मलीन आदरणीय रामकृष्ण जी शंकर सिंह जी मंडलोई, जो कि हाटकेश मंच के संस्थापक एवं पितृपुरुष रहे हैं। हाटकेश शिरोमणि प्रवीण कुमार जी मंडलोई इंदौर, जो कि संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक यानी मैं स्वयं। आदरणीय श्रीमती अंजू जी मंडलोई, जो कि इंदौर से हैं और हाटकेश मंच के संरक्षक एवं उपनिदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। हाटकेश रत्न आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता धामनोद, जो कि संरक्षक एवं समारोह प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय श्री राजेश जी गुप्ता राजपुर, जो कि संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्रीमती दुर्गा जी किशोरी लाल जी गुप्ता सेंधवा, जो कि संरक्षक एवं समन्वयक की भूमिका निभा रही हैं। ये सभी दानदाता हाटकेश मंच के शीर्षस्थ पदाधिकारी भी हैं, जिनके अनुदान से संबंधित सम्मानों हेतु समस्त प्रकार के व्यय वहन किए जा रहे हैं। हम आप सबके इस अद्वितीय सहयोग हेतु परब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति से आपके तथा परिजनों के उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सर्वनागरों के उत्थान हेतु समय, शक्ति एवं धन, इन तीनों ही तरीके से आपका उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। जैसा कि प्रथम दिवस के वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में भारतीय लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता क्रियान्वित है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 को केवल सांकेतिक रूप से ही पूर्ण किया जा रहा है। चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्मृति पदक एवं सम्मान पत्र कॉम्बो का वितरण दिनांक 16 जून 2024 रविवार को धामनोद के पारेश्वर सेवा धाम में ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड अंतर्गत किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि दूसरे दिवस के वीडियो में प्रस्तुत बजट प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक सर्वनागर समुदाय रत्न प्रतिभा को 1001 रुपये, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न प्रतिभा को 1201 रुपये, प्रत्येक प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मानित प्रतिभा को 1301 रुपये और हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि हेतु निर्धारित 1501 रुपये की सांकेतिक प्रोत्साहन राशि भी ऑफलाइन प्रतिभा ओलंपियाड के दौरान प्रदान की जाएगी। ऑफलाइन आयोजन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए इस ई प्रतिभा ओलंपियाड के अंतिम यानी 9वें दिन का वीडियो अवश्य देखिएगा। आइए विभिन्न सामाजिक सम्मानों में से हम सर्वप्रथम स्तर अनुसार सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान एवं उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मानों की चयन प्रक्रिया पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि आप इस चयन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया से परिचित हो सकें। सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट सम्मानों में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान अंतर्गत मुख्यतः 2 वर्ग शामिल हैं। पहला मातृशक्ति उपवर्ग और दूसरा पितृशक्ति उपवर्ग। इन दोनों ही वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुनः 2 उपवर्ग हैं, पहला दिवंगत और दूसरा जीवंत। इस प्रकार से कुल 4 उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान का चयन किया जाता है। इस प्रकार 4 उपवर्ग कौन कौन से हुए हैं? तो पहला दिवंगत मातृशक्ति उपवर्ग,
दूसरा दिवंगत पितृशक्ति उपवर्ग, तीसरा जीवंत मातृशक्ति उपवर्ग और चौथा जीवंत पितृशक्ति उपवर्ग। इसी प्रकार भगवान हटकेश्वर अनुयायी सर्वनागर समुदाय में कोई ऐसी संस्था जो किसी उत्कृष्ट कार्य को संपादित करती है उसे उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इन दोनों ही सम्मानों का निर्धारण करने हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक उपवर्ग में हाटकेश मंच के माध्यम से एक एक नाम सर्वनागर समुदाय के समक्ष प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि किसी उपवर्ग में हाटकेश मंच का कोई नाम प्राप्त नहीं होता है तो उसी नाम को बिना किसी प्रक्रिया के स्वीकार कर लिया जाता है। किंतु यदि किसी उपवर्ग में एक से अधिक नाम प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में सांख्यिकी विज्ञान आधारित रेटिंग प्रक्रिया की मदद से व्यापक स्तर पर विभिन्न परामर्शदाताओं से गोपनीय लिखित रेटिंग परामर्श प्राप्त किया जाता है। फिर सभी परामर्शदाताओं से प्राप्त रेटिंग को औसत रेटिंग प्रतिशत में बदला जाता है, जिसके आधार पर विभिन्न उपक्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाली उत्कृष्ट सामाजिक प्रतिभाओं का चयन कर लिया जाता है। सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान एवं उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान की चयन प्रक्रिया से परिचय उपरांत आइए अब हम सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान के चारों उपवर्ग में निर्विरोध मनोनीत उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित कर आत्मगौरव बढ़ाएं। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में दिवंगत मातृशक्ति वर्ग में इस बार सर्वनागर समुदाय रत्न हेतु निर्विरोध रूप से नामांकित हुई हैं सर्वनागर समुदाय रत्न ब्रह्मलीन सुशीला देवी जी, कृष्ण वल्लभ जी सुगंधी, इंदौर। आजीवन क्षेत्रीय समाज हेतु कृत संकल्पित आपने इंदौर दशहरा महिला मंडल की आधारशिला रखी थी, जिसके कारण संपूर्ण दशहरा नागर समाज में इंदौर दशहरा महिला मंडल सूर्य की भांति प्रकाशित होकर अन्य सामाजिक महिला मंडल क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आज इंदौर दशहरा महिला मंडल ने जहां प्रांतीय परिषद में समर्पित व्यक्तित्व दिए हैं तो वहीं मानव सेवा के क्षेत्र में अन्य मंडलों की तुलना में यह मंडल सिरमौर है। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा आपके अद्भुत योगदानों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम आपके परिजन को दिवंगत मातृशक्ति वर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। आप हमेशा हाटकेश मंच के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में दिवंगत पितृशक्ति उपवर्ग में इस बार सर्वनागर समुदाय रत्न हेतु निर्विरोध रूप से नामांकित हुए हैं सर्वनागर समुदाय रत्न ब्रह्मलीन नंद किशोर जी, धन्नालाल जी गुप्ता, राजपुर। आजीवन क्षेत्रीय समाज हेतु कृत संकल्पित आप बड़वानी जिला दशहरा नागर समाज के जिलाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। धर्मशाला निर्माण के साथ ही स्थानीय हाटकेश्वर मंदिर निर्माण में भी आपका विशेष योगदान रहा है। आप स्थानीय समाज को लगातार जोड़े रखने हेतु हमेशा प्रयासरत रहे। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा आपके अद्भुत योगदानों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम आपके परिजन को दिवंगत पितृशक्ति वर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। आप हमेशा हाटकेश मंच के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2022 अनुसार सम्मान वर्ष 2023 में जीवंत मातृशक्ति वर्ग में इस बार सर्वनागर समुदाय रत्न हेतु निर्विरोध चयनित हुई है हाटकेश शिरोमणि सुश्री पूजा जी गुप्ता, जो कि बड़वानी निवासी आदरणीय श्रीमती निशा जी और आदरणीय श्री संतोष जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व हाटकेश शिरोमणि सम्मान से अलंकृत आपने आजीवन सदस्यता ग्रहण करते ही बड़वानी क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में अभिनव सहयोग प्रदान किया। आपके सहयोग के कारण ही जिस बड़वानी क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रविष्टियां नगण्य रहती थी, विगत 2 सत्रों में वही बड़वानी क्षेत्र अब निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए टॉप 3 में आ चुका है। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको जीवंत मातृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान प्रदान करता है। आप हमेशा हाटकेश मंच के लिए
प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन एवं सुस्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उपलब्धि वर्ष 2022 अनुसार सम्मान वर्ष 2023 में जीवंत पितृशक्ति उपवर्ग में इस बार सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु निर्विरोध चयनित हुए हैं सर्वनागर समुदाय रत्न श्री भगवान जी बाबूलाल जी गुप्ता सेगांव। क्षेत्रीय समाज हेतु कृत संकल्पित आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में समर्पित सहयोग की प्रतिमूर्ति रहें। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में समाज को व्यापक पटल पर लाने में आपका हमेशा ही विशेष स्थान रहा है। स्थानीय धर्मशाला निर्माण के साथ ही हर उपवर्ग के समाज जन को जोड़े रखने में आपका विशेष योगदान रहा है। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको जीवंत पितृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान प्रदान करता है। आप हमेशा हाटकेश मंच के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान के उपरांत आइए अब हम उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान हेतु 100% रेटिंग के साथ चयनित संस्था को सम्मानित कर आत्मगौरव बढ़ाएं। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान हेतु 100% रेटिंग प्राप्त कर चयनित हुए हैं आदरणीय श्री दीपक जी लक्ष्मी नारायण जी दशोरे खंडवा, जो कि अखिल भारतीय दशोरा नागर नव चेतना संगठन के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। आज सामाजिक ही नहीं वरन राष्ट्रीय चेतना में निरंतर कमी देखी जा रही है। वर्तमान में डिजिटल संचार के कारण जहां एक ओर उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर हम अग्रसर तो हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक विघटन भी तेजी से देखने में आ रहे हैं। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, जिसे अखिल भारतीय दशोरा नागर नवचेतना संगठन के माध्यम से बखूबी परिणित किया जा रहा है। यह उत्कृष्ट संस्था आध्यात्मिक नवचेतना के साथ ही समाज की विभिन्न परंपराओं जैसे विधवा एवं परित्यक्ता पुनर्विवाह, योग प्रशिक्षण, भागवत कथा के आयोजन आदि लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रमुखता से संपादित कर रही है। वर्तमान में किंचित स्वार्थ के चलते जो वैवाहिक युगल विघटन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनको सामाजिक मंच के माध्यम से उचित परामर्श द्वारा टूटने से बचाने हेतु भी यह संस्था सदैव कृत संकल्पित रही है। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। आप हमेशा हाटकेश मंच के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन एवं सुस्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान के उपरांत आइए अब हम प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिन्होंने अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को हाटकेश मंच से सम्मानित करवाने हेतु अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है। प्रत्येक प्रतिभा के सम्मान स्तर तथा प्राप्त स्थान के गुणनफल के आधार पर विभिन्न क्षेत्र के मानकों की गणना की जाती है। फिर जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित करने वाले क्षेत्र को प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि को उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर 1 वर्षीय मनोनीत सदस्यता निःशुल्क प्रदान की जाती है। आइए प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु चयनित इन उत्कृष्ट समाज सेवियों को सम्मानित कर आत्मगौरव बढ़ाएं। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर सम्मान वर्ष 2023 में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान हेतु इस बार पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार इंदौर दशोरा नागर समाज ने कुल 1221 मानक अंकों के साथ प्रथम स्थान अर्जित किया है, जिसका नेतृत्व भूतपूर्व अध्यक्ष दशोरा पंच इंदौर हाटकेश शिरोमणि आदरणीय श्री कृष्णानंद जी दशोरे द्वारा किया गया था।
जो कि वर्तमान में हाटकेश मंच की सहायक कार्यकारिणी में भी शामिल है। आपके नेतृत्व में आदरणीय श्री अनिल जी गुप्ता को क्षेत्रीय संयोजक की भूमिका सौंपी गई थी, जो कि वर्तमान में इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती रमाजी रवि जी गुप्ता को उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जो कि वर्तमान में इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। इंदौर को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर गौरव दिलाने में जहां एक और आदरणीय श्री अनिल जी गुप्ता की महानगरीय नेटवर्क व्यवस्था को आधार माना जा सकता है, तो वहीं आदरणीय श्रीमती रमाजी रवि जी गुप्ता के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके भी उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज हेतु जो प्रयास किए गए वो वास्तव में सराहनीय थे। हम आदरणीय कृष्णानंद जी दशोरे के नेतृत्व में आप दोनों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बारंबार बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। साथ ही हाटकेश मंच विधान अनुसार आदरणीय श्री अनिल जी गुप्ता एवं आदरणीय श्रीमती रमाजी रवि जी गुप्ता को हाटकेश मंच विधान अनुसार 1 वर्ष की मनोनीत सदस्यता भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। आप दोनों को पृथक पृथक रूप से प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपके साथ ही इंदौर दशहरा नागर समाज के अन्य पदाधिकारी द्वारा भी सक्रिय योगदान प्रदान करके उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में उचित सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। हम आपके नेतृत्व में गठित इंदौर दशहरा पंच, इंदौर दशहरा नागर नवयुवक मंडल एवं इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल की समस्त क्षेत्रीय संचार इकाइयों के सभी सदस्यों का आभार मानकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। कोई भी योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरत है तो सतत प्रयासों की। प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान की प्रावीण्य सूची में प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त जिन 27 सामाजिक क्षेत्रों का योगदान हमें मिला है, आज हम उनके सम्मान हेतु भी कृत संकल्पित हैं। उन्हें भी ऑफलाइन समारोह के दौरान सादर आमंत्रित कर धन्यवाद पत्र साभार प्रदान किया जा रहा है। आइए हम इनका सम्मान कर स्वयं को गौरवान्वित करें। चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 से तो हमें जिन 28 क्षेत्रों से उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में मदद मिली, उनमें से पूर्व निर्धारित मेरिट सूची अनुसार 582 मानक अंकों के साथ दूसरा स्थान अर्जित किया है दशहरा नागर समाज खरगोन ने, जिनका नेतृत्व किया था भूतपूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बलिराम जी गुप्ता ने, जो कि हाटकेश मंच के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। हम इनके योगदान हेतु इन्हें साबाहार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसी क्रम में 188 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज बड़वानी तीसरे स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में हाटकेश शिरोमणि आदरणीय सुश्री पूजा जी संतोष जी गुप्ता ने बागडोर संभाली थी। इन्हीं मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज धामनोद ने भी तीसरा स्थान अर्जित किया है, जहां से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं समारोह प्रायोजक हाटकेश रत्न आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता ने नेतृत्व संभाला था। हम इन दोनों सामाजिक क्षेत्रों को सादर साभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 174 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज गोगामा चौथे स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शेषनारायण जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर साभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 168 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज सेगांव 5वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्री भगवान जी गुप्ता ने नेतृत्व किया। हम इन्हें भी सादर साभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 129 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज राजपुर 6वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवनारायण जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर साभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 104 मानक अंकों के साथ दशहरा नागर समाज खंडवा 7वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विश्वनाथ जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर साभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
74 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज ठिकरी 8वें स्थान पर रहा है, जहां से पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र जी गुप्ता ने नेतृत्व किया। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 72 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज सैलाना 90वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि हाटकेश रत्न आदरणीय श्रीमती माया जी अनिल जी मेहता ने नेतृत्व किया। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 64 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज पुणे 10वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि हाटकेश रत्न आदरणीय श्री कमलेश जी मंडलोई ने नेतृत्व किया। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 58 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज उज्जैन 11वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रमुख आदरणीय श्री पंकज जी सुगंधी ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 56 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज इंदौर 12वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री विकास जी दवे ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 49 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज उज्जैन 13वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत जी त्रिवेदी ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 42 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज महेश्वर 14वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री करण कुमार जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसी क्रम में 40 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज बुरहानपुर 15वें स्थान पर रहा है, जहां से जिलाध्यक्ष आदरणीय हाटकेश रत्न श्री नर्मदालाल जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 35 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज बड़वाह 16वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री रवि जी कानूनगो ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 30 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज भिवाड़ी 17वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री महेश जी दशोरे ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 27 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज सेंधवा 18वें स्थान पर रहा है, जहां से पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 20 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज उमरखली 19वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री प्रकाश जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 20 मानक अंकों के साथ ही दशोरा नागर समाज अंजड़ भी 19वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रमुख आदरणीय श्री संजय जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 18 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज चारवा 20वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री विजय जी दशोरे ने नेतृत्व किया। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 15 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज भरूच 21वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री महेश कुमार जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 15 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज नागझीरी भी 21वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि हाटकेश रत्न आदरणीय श्री ओमकार लाल जी सुगंधी ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 10 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज अंदड़ 22वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेंद्र जी मंडलोई ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 8 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज इकलेरा माता जो कि टोंकखुर्द जिला देवास में है 23वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 3 मानक अंकों के साथ दशोरा नागर समाज टांडा बरुड़ 24वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण जी गुप्ता ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 2 मानक अंकों के साथ विसनगरा नागर समाज शाजापुर 25वें स्थान पर रहा है, जहां से क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय श्री आशीष जी नागर ने नेतृत्व किया था। हम इन्हें भी सादर से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान के उपरांत आइए अब हम हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि सम्मान की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिसे पाने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा हाटकेश मंच की आजीवन सदस्य मनोनीत हो जाती है। आइए हाटकेश शिरोमणि सम्मान प्रदान करने से पूर्व हम इस सर्वोत्कृष्ट सम्मान की सारगर्भित जानकारी एवं इसकी चयन की प्रक्रिया से परिचित होते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को एक बार पुनः सादर वंदन एवं जय हाटकेश। ध्यान दीजिए, हाटकेश शिरोमणि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ। यह सम्मान हाटकेश मंच के माध्यम से विगत 19 वर्षों में अब तक सम्मानित प्रतिभाओं में से उस प्रतिभा को प्रदान किया जाता है जिसने किसी उपलब्धि वर्ष में निरंतर उत्कृष्टता अर्जित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक सम्मान अर्जित किए हैं। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में सतत और व्यापक उन्नति करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 से हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई थी। हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना स्पष्ट करते हुए यह बताया गया था कि हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित प्रतिभाएं आगामी वर्षों में मंच की निःशुल्क एवं आजीवन सदस्य के रूप में मनोनीत हो जाती हैं। ऐसा करने के पीछे हाटकेश मंच का केवल यह विचार दर्शन रहा है कि जो प्रतिभाएं विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अपनी उत्कृष्टता बनाए रखती है, यदि उनकी सेवाएं समाज कल्याण हेतु भी सुरक्षित कर दी जाएं, तो समाज को उन्नत स्वरूप प्रदान करने में हमें उचित मदद मिल सकती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल और संवेदनशील होती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान के चयन हेतु ट्राई फिल्टर सिद्धांत अपनाया जाता है। पहला, सर्वोच्च संख्यात्मक सिद्धांत, दूसरा मानक गुणन योग सिद्धांत और तीसरा क्रमिक प्राथमिकता सिद्धांत। इसी आधार पर विभिन्न 3 चरणों में हाटकेश शिरोमणि की अंतिम संशोधित मेरिट सूची जारी होती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। प्रथम सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रतिभा द्वारा अर्जित कुल सम्मानों की संख्या के आधार पर जारी मेरिट सूची में सर्वाधिक सम्मान पाने वाली हाटकेश मंच प्रतिभा को निर्विवाद हाटकेश शिरोमणि सम्मान से अलंकृत कर दिया जाता है। किंतु यदि संख्यात्मक रूप से एक से अधिक प्रतिभागी इस मेरिट सूची में समान स्तर पर शामिल हों, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन करने हेतु दूसरे सिद्धांत मानक गुणन योग की मदद ली जाती है। इस सिद्धांत में प्रतिभाओं द्वारा प्राप्त प्रत्येक सम्मान हेतु मानकों का निर्धारण 3 आधार पर किया जाता है। पहला, प्रतिभाओं के सम्मान स्तर या जिसको अंग्रेजी में एच संकेत से बताया गया है। दूसरा, समारोह के आयोजन स्तर जिसको अंग्रेजी के एल अक्षर से दिखाया गया है। तथा तीसरा, उनके द्वारा प्राप्त स्थान यानी पी पोजीशन के गुणा या मल्टीप्लाई की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सम्मान एच से तात्पर्य शैक्षिक, सहशैक्षिक, सामाजिक आदि विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सम्मानों से है, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार समारोह का आयोजन स्तर यानी एल अंतर्गत कार्यक्रम किस स्तर पर हो रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर क्षेत्रीय स्तर पर, तहसील स्तर पर, अंतर तहसील स्तर का कार्यक्रम हुआ है, जिला, अंतर जिला और संभाग आदि स्तर पर भी आयोजन को ध्यान में रखते हुए सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक क्षेत्र तक, सीमित को 1 नंबर, उससे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र 2 नंबर, उससे बड़ा ज़्यादा बड़ा 3 नंबर, इसी तरह से संख्यात्मक अंक प्रदान कर मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार प्राप्त स्थान P यह निर्धारित करता है कि संबंधित प्रतिभागी ने प्रावीण्य सूची में कौन सा स्थान पाया है। इसमें मेरिट क्रम के आधार पर निम्न से उच्च के क्रम में क्रमशः संख्यात्मक अंक से मानक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई 10वें स्थान पर है उसे 1 अंक, जो 90वें स्थान पर उसे 2 अंक, जो 8वें स्थान पर है उसे 3 अंक। इसी प्रकार से जो प्रथम स्थान पर है इसी प्रकार से नंबर देते हैं उसको 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार दूसरे सिद्धांत अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभा के प्रत्येक सम्मान हेतु इन तीनों आधारों का गुणा किया जाता है। HLP इन तीनों का गुणा किया जाता है। एक से अधिक प्राप्त सम्मानों से प्राप्त इन गुणनफल को जोड़कर दूसरे सिद्धांत पर आधारित प्रतिभाओं की संशोधित मेरिट सूची भी बनाई जाती है।
अब बात आ गई, यदि प्रथम दोनों सिद्धांत अपनाने के बाद भी प्रतिभाओं में कहीं कोई समतुल्यता आती है, मतलब उन्होंने सर्वाधिक सम्मान भी बराबर पाए हैं और मानक अंक भी बराबर हैं, तो अंतिम सिद्धांत क्रम निर्धारण सिद्धांत अनुसार उनके सम्मान की श्रेष्ठता, सम्मान के स्तर, सम्मान रैंक, सम्मान वर्ष के आधार पर क्रमशः उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर प्रस्ताव पारित किया जाता है और निर्धारित समय में प्राप्त दावा और आपत्ति के अनुसार उचित संशोधन कर अंतिम संशोधन मेरिट सूची जारी कर दी जाती है। इतनी जटिल प्रक्रिया के कारण ही हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं को केवल उनकी उत्कृष्टता के आधार पर हाटकेश मंच की कार्यकारिणी में आजीवन सदस्यता प्रदान की जाती है। इसी ट्राई फिल्टर सिद्धांत के आधार पर वर्ष 2015 से हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इस सम्मान के निर्धारण हेतु केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रतिभाओं को ही शामिल किया जाता था, किंतु कालांतर में हाटकेश मंच के सभी स्तर के सम्मानों को शामिल कर मेरिट सूचियां विकसित होने लगी। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की चयन प्रक्रिया से आपका परिचय कराने के बाद आइए अब हम 9वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा करने से पूर्व यह जानते हैं कि अब तक हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित जो उत्कृष्ट प्रतिभाएं रही हैं, उनके साथ हाटकेश मंच के सम्मान को लेकर निर्धारित यह विचारधारा कहां तक सार्थक रही। आइए हाटकेश शिरोमणि सम्मान प्रदान करने से पूर्व वर्ष 2015 से लेकर अब तक सम्मानित विभिन्न हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं से आपका परिचय कराते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष एवं शोध विशेषज्ञ रहे हैं आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर D.N. सनसनवाल। वे अक्सर रिसर्च पढ़ाते समय कहा करते थे कि मक्खन निकालने हेतु जितनी अधिक मथनी चलाई जाती है, मक्खन उतना ही अधिक शुद्ध और गुणकारी होता है। हाटकेश शिरोमणि की प्रक्रिया भी इसी मंथन का परिणाम है, जो होती तो जटिल है किंतु इसके परिणाम बड़े ही गुणकारी होते हैं। वर्ष 2015 से अब तक सम्मानित होने वाली हाटकेश शिरोमणि प्रतिभाओं पर यदि हमारी एक नज़र डालें तो हमारी इस बात की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। हाटकेश शिरोमणि सम्मान की शुरुआत के साथ ही सम्मान वर्ष 2015 हेतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी सेंधवा निवासी हाटकेश शिरोमणि श्री राहुल जी, शरण दुलारी जी, कमल जी गुप्ता को इस सम्मान से अलंकृत किया गया, जो वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में बतौर काउंसलर अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। हाटकेश मंच से सक्रियता की दृष्टि से विगत 10 वर्षों में इनकी वर्तमान सत्र तक 5 वर्ष की सक्रिय सदस्यता एवं 1 वर्ष की सहायक कार्यकारिणी सदस्यता पूर्ण होने जा रही है। अतः हाटकेश मंच विधान अनुसार आगामी सत्र में ये आदरणीय हमारी संरक्षक इकाई के स्थायी सदस्य भी मनोनीत होने जा रहे हैं। आदरणीय श्री राहुल जी गुप्ता हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित ऐसे सर्वप्रथम आजीवन सदस्य रहेंगे जिन्हें संरक्षक इकाई में स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरे हाटकेश शिरोमणि के रूप में बड़वानी जिले के निवाली क्षेत्र से आदरणीय सुश्री साक्षी जी, अनुसुईया जी, सत्यनारायण जी गुप्ता सम्मान वर्ष 2016 हेतु अलंकृत हुई, जो वर्तमान में बतौर शिक्षक अपनी समर्पित सेवाएं दे रही हैं। हाटकेश मंच में सक्रियता की दृष्टि से विगत 10 वर्षों में इनकी वर्तमान सत्र तक 7 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण होने जा रही है। अतः हाटकेश मंच विधान अनुसार आगामी सत्र में ये आदरणीय भी हमारी संरक्षक इकाई के स्थायी सदस्य मनोनीत हो जाएंगे, जो दूसरे हाटकेश शिरोमणि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। तीसरे हाटकेश शिरोमणि के रूप में सेंधवा से डॉक्टर आदरणीय सुश्री मनीषा जी, उषा जी, शांतिलाल जी गुप्ता का अलंकरण सम्मान वर्ष 2017 हेतु किया गया था, जो चिकित्सा क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहते हुए अपनी समर्पित सेवाएं दे रही हैं। हमें इस तथ्य का खेद रहेगा कि हाटकेश मंच में हम अब तक इनकी सक्रियता जागृत नहीं कर पाए।
चौथे हाटकेश शिरोमणि बने थे हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जिन्हें यह अलंकरण सम्मान वर्ष 2018 हेतु प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में सीएम राइज बहुउद्देशीय मल्हार आश्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में बतौर शिक्षक अपनी समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। यद्यपि वे पूर्व से ही संरक्षक इकाई के स्थायी सदस्य मनोनीत हैं और विगत 19 वर्षों से हाटकेश मंच के प्रत्यक्ष रूप से सूत्रधार भी हैं। सम्मान वर्ष 2019 हेतु 5वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु महेश्वर से आदरणीय श्रीमती सोनाल जी सौरभ जी गुप्ता को शामिल किया गया, जो वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महेश्वर में गणित शिक्षक के रूप में अपनी समर्पित सेवाएं दे रही हैं। हाटकेश मंच में सक्रियता की दृष्टि से विगत 10 वर्षों में इनकी वर्तमान सत्र तक 3 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण हो चुकी है। अब वे अपनी स्वेच्छानुसार सहायक कार्यकारिणी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकती हैं। सम्मान वर्ष 2020 हेतु 6वें हाटकेश शिरोमणि के रूप में इंदौर से भूतपूर्व दशहरा पंचाध्यक्ष श्री कृष्णानंद जी दशोरे सम्मानित हुए, जो कि बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं। आप अपने आदर्श व्यक्तित्व के कारण इंदौर दशहरा नागर समाज में हमेशा ही सम्माननीय रहे हैं। आपकी सुदृढ़ नेतृत्व क्षमता का ही तो परिचायक है कि उपलब्धि वर्ष 2022 में इंदौर दशहरा नागर समाज 6वीं बार प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान अर्जित कर चुका है। इसके अतिरिक्त हाटकेश मंच में विगत 10 वर्षों में आपकी वर्तमान सत्र तक 7 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण हो रही है और ये आदरणीय भी आगामी सत्र में चौथे हाटकेश शिरोमणि के रूप में संरक्षक इकाई के सदस्य मनोनीत होने जा रहे हैं। सम्मान वर्ष 2021 हेतु 7वां हाटकेश शिरोमणि अलंकरण बड़वानी क्षेत्र से सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय सुश्री पूजा जी सुपुत्री आदरणीय श्रीमती निशा जी एवं आदरणीय श्री संतोष जी गुप्ता ने पाया, जो वर्तमान में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्जित कर रही हैं। आजीवन सदस्य बनते ही अपने हाटकेश मंच में आप सक्रिय हो गई। पूर्व में जिस बड़वानी दशहरा नागर समाज क्षेत्र से बहुत कम प्रतिभा प्रविष्टियां चयनित हो पाती थीं, वहीं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र की मेरिट सूची में विगत वर्ष चौथे स्थान पर आया बड़वानी सामाजिक क्षेत्र इस बार आपके समर्पित सेवा के कारण तृतीय स्थान पर जगह बना चुका है। यही कारण है कि उपलब्धि वर्ष 2022 में आप हाटकेश मंच परामर्शदाताओं के माध्यम से जीवंत मातृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की हाटकेश शिरोमणि सदस्य हैं। आपसे पूर्व यह सम्मान आदरणीय हाटकेश शिरोमणि श्री कृष्णानंद जी दशोरे जी को प्राप्त हो चुका है। वर्तमान सत्र में हाटकेश मंच में आपकी 2 वर्ष की सक्रिय सदस्यता पूर्ण हो रही है। आप भी स्वेच्छानुसार सहायक कार्यकारिणी में शामिल हो सकती हैं। सम्मान वर्ष 2022 हेतु 8वें हाटकेश शिरोमणि के रूप में इंदौर से श्री कुबेर जी अंजू जी प्रवीण कुमार जी मंडलोई सम्मानित हुए, जो वर्तमान में सबसे कम उम्र के हाटकेश मंच सदस्य हैं। विगत 3 वर्षों से हाटकेश मंच का जो डिजिटलीकरण हुआ है उसमें आपका योगदान सराहनीय रहा है, जो कि हाटकेश रत्न के सम्मान हेतु कल जारी वीडियो में सुस्पष्ट भी हो चुका है। हाटकेश मंच में सक्रियता की दृष्टि से इन्होंने वर्तमान सत्र में 3 वर्ष की सक्रिय सदस्यता और 1 वर्ष की सहायक कार्यकारिणी सदस्यता पूर्ण कर ली है। यदि आप भी इन सभी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं की योग्यता से विस्तृत रूप से परिचित होना चाहते हैं तो अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के हमारे YouTube चैनल पर प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के दौरान 15 मई 2021 को विशेष रूप से जारी हाटकेश शिरोमणि सम्मान संबंधी वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा। आज उपलब्धि वर्ष 2022 अनुसार सम्मान वर्ष 2023 के
9वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान की घोषणा की जा रही है। आइए हम इस जटिल प्रक्रिया से चयनित हाटकेश मंच की इन सर्वोत्कृष्ट हाटकेश शिरोमणि प्रतिभा का अभिनंदन कर उन्हें प्रोत्साहित करें। उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर वर्ष 2023 में 9वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हो रही हैं आदरणीय हाटकेश शिरोमणि सुश्री प्रेरणा जी गुप्ता, जो कि खरगोन निवासी आदरणीय श्रीमती दुर्गा जी और आदरणीय श्री वल्लभ जी गुप्ता की सुपुत्री हैं। इन्होंने वर्ष 2020 एवं वर्ष 2022 में 2 अलग अलग उपाधियों हेतु 2 बार कनिष्ठ युवा रत्न सम्मान पाया है। वर्ष 2022 में ही वरिष्ठ युवा रत्न सम्मान एवं विशिष्ट प्रतिभा रत्न सम्मान भी अर्जित किया है। इस प्रकार से कुल 4 योग्यताओं के बाद भी हम अगर देखें तो वर्तमान सत्र में सर्वाधिक 4 सम्मान अर्जित करने वाली इस प्रकार कुल 10 प्रतिभाएं रही। अतः हाटकेश मंच विधान अनुसार हमें दूसरे मानक को भी अपनाना रहा, जिसके अनुसार मानक अंकों की गणना को भी आधार बनाया गया। इस आधार पर आपने सर्वाधिक 1730 मानक अंक अर्जित किए। अतः आपको उपलब्धि वर्ष 2022 के आधार पर सम्मान वर्ष 2023 हेतु 90वें हाटकेश शिरोमणि सम्मान हेतु अलंकृत किया जा रहा है। हाटकेश मंच आपकी इस उपलब्धि पर स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आपके उज्जवल भविष्य एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। इसी के साथ चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 में आज उपलब्धि वर्ष 2022 अंतर्गत सामाजिक सम्मान संबंधी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कल दिनांक 30 मई 2024 गुरुवार को हमारे समस्त सहयोगियों को धन्यवाद पत्र की भेंट की जाएगी। चतुर्थ विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2024 के 8वें दिवस धन्यवाद पत्रों का वितरण इन सम्मान प्रायोजक के माध्यम से संपन्न होगा। हाटकेश मंच सहायतार्थ कोष विश्व समागम ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी शंकर सिंह जी मंडलोई, जो कि संस्थापक एवं पितृपुरुष हैं। इंदौर से आदरणीय हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो कि संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हैं। ये सभी दानदाता हाटकेश मंच के शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, जिनके अनुदान से संबंधित सम्मानों हेतु समस्त व्यय वहन किया गया है। हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण कल हमारे सहयोगी भी सम्मानित होंगे। हम फिर कल लौटेंगे नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।